ओम सभी प्रेमीजनों को सादर नमन। गीता स्वाध्याय की इस पावन यात्रा में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक पर हम विचार कर रहे हैं। पुरोजित की चर्चा हमने कल की थी। महारथी पुरोजित कुंती के भाई श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में जब दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर भयभीत हो रहा है, तब वह गुरु द्रोणाचार्य के सामने उन महान योद्धाओं के नाम लेता है जो पांडवों की रीढ़ की हड्डी थे। इस श्लोक में पुरोजित के ठीक साथ जिसका नाम आता है वे हैं महारथी कुंती भोज। धृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजस्य वीर्यवान पुरोजित कुंती भोजस्य सभ्यश्च नरपुंगवः। आज के स्वाध्याय में हम कुंती भोज के जीवन के उस महान चरित्र को समझेंगे जो केवल राजा का नहीं बल्कि इतिहास के सबसे आदर्श पिताओं में एक का चरित्र है। आइए उनकी कहानी को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, महसूस करते हैं और देखते हैं कि यह हमारे आज के पारिवारिक जीवन से कैसे जुड़ती है। महाराज कुंती भोज कुंती प्रदेश के बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय राजा थे। वे यदुवंशी राजा शूरसेन के फुफेरे भाई थे। शूरसेन कौन? भगवान श्री कृष्ण के दादा। राजा कुंती भोज की अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए राजा शूरसेन ने उन्हें वचन दिया था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी वे उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। शूरसेन के घर पहली कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया पृथा। अपने वचन के अनुसार महाराज शूरसेन ने पृथा को कुंती भोज को सौंप दिया। कुंती भोज के महल में आने के बाद पृथा का नाम अपने दत्तक पिता के नाम पर कुंती पड़ा। राजा कुंती भोज ने अपनी दत्तक ली हुई बेटी को सगे बच्चों से भी बढ़कर प्रेम दिया, उसे उत्तम संस्कार दिए और शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी। जब पांडवों पर विपत्ति आई तो उन्हें राजपाट से बेदखल कर दिया गया। तब अपनी बेटी कुंती के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हुए और न्याय का साथ देने के लिए वयोवृद्ध राजा कुंती भोज अपनी पूरी सेना लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों के पक्ष में आकर खड़े हो गए। महारथी कुंती भोज का जीवन हमें दो सबसे बड़े मूल्य, जीवन मूल्य सिखाता है। गोद ली हुई संतान को सगा मानना और एक पिता का अपनी बेटी के प्रति अटूट दायित्व और अटूट विश्वास। आज के समाज में जब कोई किसी बच्चे को गोद लेता है तो कहीं ना कहीं समाज या परिवार में एक बारीक सा भेद रह जाता है। लेकिन कुंती भोज ने आरंभ से अंत तक कुंती को अपनी सगी बेटी से बढ़कर माना। उन्होंने साबित किया कि माता पिता का रिश्ता केवल खून से नहीं बल्कि आत्मा और संस्कारों से बनता है। भारतीय संस्कृति में, सनातन धर्म में माना जाता है कि बेटी का विवाह होने के बाद उसके घर के मामलों में दखल नहीं देना। लेकिन जब बेटी के पूरे परिवार पर ही अधर्म का संकट आ जाए तो एक पिता चुपचाप हाथ पर हाथ धरकर बैठ भी तो नहीं सकता। कुंती भोज ने अपनी ढलती उम्र में, वृद्धावस्था में भी अपनी बेटी कुंती के बेटों पांडवों के लिए हथियार उठाए, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी बेटी ने जीवन भर बहुत दुख झेले हैं और अब न्याय की इस लड़ाई में
उसे पिता के संबल की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। आज की हमारी आधुनिक पीढ़ी और परिवारों में रिश्तों की परिभाषा बहुत संकीर्ण होती जा रही है। आज के समय में लोग अपने स्वार्थ के दायरे में जी रहे हैं। आज के समय में हम कई बार देखते हैं कि विवाह के बाद यदि किसी बेटी के जीवन में कोई बड़ा संकट आ जाए, जैसे उसका पति किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाए या उस पर कोई सामाजिक विपत्ति आ जाए, तो अनेक बार देखा जाता है, अधिकांशतः नहीं होता पर देखने में आता है कई बार, मायके वाले समाज के डर से या अपना नफा नुकसान देखकर पीछे हट जाते हैं। वे कहते हैं अब तो तुम्हारी डोली वहां चली गई, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। यहीं पर राजा कुंती भोज का चरित्र आज के हर पिता और समाज के लिए एक मशाल बनता है। कुंती भोज ने यह नहीं सोचा कि कुंती तो हस्तिनापुर के राज परिवार की बहू है, मैं उनके आंतरिक मामलों में क्यों पढ़ूं। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी और उनके भांजों के साथ अन्याय हुआ है। उन्होंने अपनी बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए अपने पूरे राज्य की ताकत झोंक दी। पुरजित को भी तो झोंका था। कल हमने पुरजित की कहानी जानी थी, वो भी तो उनके बेटे थे, कुंती के भाई थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में कुंती भोज ने अपनी उम्र की परवाह न करते हुए एक महावीर की तरह युद्ध लड़ा। दोनों पिता पुत्रों ने, पुरजित कुंती भोजस्च, उन्होंने पांडवों की सेना के एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यूह का नेतृत्व किया और दुर्योधन के बड़े बड़े योद्धाओं को पीछे धकेल दिया। वे केवल एक राजा के तौर पर नहीं, बल्कि अपनी बेटी और अपने नातियों को उनका हक दिलाने के लिए एक पिता के संकल्प के साथ लड़ रहे थे। गीता का इस श्लोक हमें सिखाता है कि जो पिता अपने संतान को संकट में देखकर अपनी पूरी शक्ति के साथ उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है, वही वास्तव में नरपुंगव यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ कहलाने का अधिकारी है। कुंती भोज इतिहास के वो गौरवशाली पिता हैं जिनका नाम आते ही हर बेटी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आज इतना ही। कल हम एक और महान योद्धा की चर्चा करेंगे। कल का मतलब अगली कड़ी में, जब भी अगली कड़ी होगी, कल हो या परसों हो। इति उपशम। जय भारत।